नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू अकेडमी में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय मैं जो आपके लिए वीडियो कवर आउट कर रहा हूं उसमें मैं आप सभी के साथ मुगल वंश की चर्चा कर रहा हूं। उसमें मैंने अभी तक आपके साथ जो आपके चार थे अभी तक के प्रमुख बादशाह, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं और उसी सीक्वेंस में अब मैं आप सभी के साथ आज आज करूंगा डिस्कस, वो है शाहजहां के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे प्रोसीड करूं, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको बहुत जल्दी से आप कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको ऑन टाइम मिलते रहें। ठीक है, तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा अगला वीडियो, जो है हमारा शाहजहां के ऊपर। देखिए, शाहजहां का अगर हम बात करते हैं तो इसका जन्म होता है 5 जनवरी 1592 में, और कहाँ होता है? लाहौर में। ठीक है, लाहौर में जो है भैया शाहजहां का होता है जन्म। और जो इनकी माता थी वो थी जगत गोसाई या जोधाबाई। ठीक है, और जो इनकी माता थी वो जोधपुर के जो थे शासक मोटा राजा उदय सिंह की भैया पुत्री थी। ठीक है, और जो इनके बचपन का नाम था वो था खुर्रम। इम्पोर्टेंट ये है कि इनके बचपन का नाम खुर्रम था। ठीक है, उसके साथ साथ जो है भैया शाहजहां की जो शादी होती है वो होती है भैया नूरजहां की थी भतीजी थी, और आसफ खां की जो पुत्री थी यानी कि अरमुंद बानो बेगम के साथ इनकी शादी होती है। तो इनकी बेगम का नाम था अरमुंद बानो बेगम। ठीक है, शाहजहां ने जो है इनको कौन सी उपाधि दी थी? तो उन्होंने जो है इनको उपाधि दी थी, वो दी थी मल्लिका ए जमानी। ठीक है, मल्लिका ए जमानी की जो जो उपाधि दी गई थी वो दी गई थी अरमुंद बानो बेगम। अगर ये क्वेश्चन आपके पास आता है तो इसमें दो ऑप्शन निश्चित होंगे, एक होगा जो इनकी पत्नी थी, दूसरी वाली है ना मुमताज, और उसके साथ साथ ये भी ऑप्शन होगा। तो आपको ये नाम याद रखना है कि जो ये आपको जो थी आपकी उपाधि थी वो थी मल्लिका ए जमानी, और वो मिली थी आपको भैया अरमुंद बानो बेगम को। ठीक है, और यही भैया मुमताज भी हैं। ठीक है ना, तो देखो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि ये आपके लिए ऑप्शन में ये आपको ना देके आपको मुमताज नहीं देते हैं, ये लोग सीधे सीधे आपको ऑप्शन में दे देते हैं अरमुंद बानो बेगम। और जिनको उनका वास्तविक नाम नहीं पता है तो उनको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन वो क्वेश्चन गलत नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जब इनकी मृत्यु हो जाती है किनकी भैया, वो होती है भैया मुमताज बेगम की। तो उनकी याद में जो है भैया आगरा में एक भैया ताजमहल नामक एक सुंदर निर्माण होता है। ठीक है, और ये जो है ये बेसिकली जो है यहाँ पर मुमताज बेगम की भैया कब्र बनवाई गई है। ठीक है, और जो भैया मेन जो इनका कलाकार जो था आपका कारीगर था वो था उस्ताद अहमद लाहौरी। ये नाम आपको याद जरूर रखना है कि जो मेन कारीगर था वो कौन था? वो था उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, मयूर सिंहासन भी देखिए इन्होंने ही बनवाया था, तो ये भी पता होना चाहिए। ये पिछली बार जो आपका एसएससी सीजल हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि मयूर सिंहासन किसने बनवाया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। और साथ में जो इसका मेन था कलाकार था वो कौन था? तो वो था आपका बेबादल खान था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ एक और चीज जो हुई थी, घटना हुई थी, वो हुई थी इनके टाइम में भयंकर अकाल पड़ा था। और वो पड़ा, ठीक है, अकाल पड़ा, सब पड़ा, लेकिन एक इतिहासकार हैं वो हैं बीए स्मिथ। तो बीए स्मिथ ने जो है इनके शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल बोला था। ये भी आपको पता होना चाहिए कि बीए स्मिथ के अकॉर्डिंग मुगल काल का स्वर्ण काल शाहजहां का शासनकाल था। उसके साथ साथ जो है शाहजहां को जो है निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके टाइम में जो है बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ है, और वो भी जो है आपका ऐतिहासिक कंस्ट्रक्शन है। बहुत बहुत सुंदर जो है इमारतें बनवाई गई। उसमें देखिए क्या है, जो हमारा दिल्ली का लाल किला है किसने बनवाया? शाहजहां ने। आपका दीवाने आम किसने बनवाया? शाहजहां ने। दीवाने खास शाहजहां ने। जामा मस्जिद शाहजहां। आगरा की मोती मस्जिद, ये क्वेश्चन आया पिछले एसएससी सीजीएल में, ये आपको याद रखना है। और ताजमहल है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब का सब जो बनवाया गया है ये बनवाया गया है शाहजहां के टाइम में। उसके बाद देखिए क्या होता है कि जो है भैया राजधानी इनके टाइम में होनी थी भैया, शिफ्ट होनी थी। वो कहाँ से होनी थी?
वो होनी थी दिल्ली से आगरा। तो होता क्या है कि यमुना नदी का जो आपका दाहिना तट है वहां पर इन्होंने शाहजहानाबाद बर्फी इन्होंने डाली, नींव डाली, ठीक है, ये भी आपको बताना चाहिए। उसके साथ साथ जो भैया इसके पुत्र थे उसमें से जो इनका सबसे बड़ा पुत्र था वो था दारा सिकोह, और ये जो है सर्वाधिक विद्वान था। विद्वान क्यों था? क्योंकि जो है ये बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था, ठीक है। उसके साथ साथ देखो क्या होता है कि एक टाइम पीरियड के बाद क्या होता है कि जो जो इसके पुत्र होते हैं उनमें जो है आपसी में ही वो सब अपना युद्ध शुरू हो जाता है कि भैया कौन उत्तराधिकारी बनेगा। और उसमें भी जो जो सबसे ज्यादा प्रबल बनता है वो था भैया औरंगजेब था, ठीक है। तो 1657 में देखिए ये होती है लड़ाई, और उसके बाद देखिए 1658 में क्या करता है जो इनका पुत्र होता है औरंगजेब, वो इनको बंदी बना लेता है। किनको बंदी बना लेता है? शाहजहां को। और जो इनकी के भैया जीवन के आखिरी के जो 8 वर्ष हैं वो आगरा के किले में एक बंदी के रूप में बिताए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि शाहजहां ने कितने वर्ष जो है एज अ बंदी या फिर वो सब किए, तो वो है भैया 8। और इनकी मृत्यु कब होती है? वो होती है 1666 में, ठीक है। और इनकी उम्र कितनी थी? वो थी भैया 74 वर्ष। और इनके बाद कौन बैठता है? वो बैठता है औरंगजेब। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि शाहजहां के लिए थे, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई डाउट्स है तो आप नीचे मुझे आप ये जो है हमारा कमेंट बॉक्स है, आप वहाँ से मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको लाइक जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में जो है हमारा औरंगजेब के विषय में, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।